अच्छा, अब है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ। पीडीएफ में हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो इंटरवल गिवन होते हैं, यानी 2 से लेके 100 ये इंटरवल है, और इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। लाइक इनफाइनाइट वैल्यूज चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। ये इनफाइनाइट का साइन ऐसे बनता है, मैंने यहाँ 8 बना दिया है, खैर है कोई नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, और ये हमारा इंटरवल इसमें गिवन होता है, और इस इंटरवल के बीच में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और यूज क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम ना एक सवाल लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा कह रहा है मैं कि लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और बताया हुआ है ये जो वैल्यू है ये 0 और उससे 0 के बराबर या 0 से छोटे पे आएगी, ठीक है। यानी अगर नेगेटिव भी है तो वो आएगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर और लेस देन इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे बराबर हो या ठीक है 1 के, या उससे छोटा हो, या फिर 2 के बराबर हो, 2 से ग्रेटर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन 2, और फिर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो, ठीक है। इन दोनों के बीच की वैल्यू, और ये जो x है ये इन्होंने बताया है ये रैंडम वेरिएबल शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सीन क्या है कि ये जो 0 है ये 3 के अगर अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो हमारा 0 हो जाएगा, सही है। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है कांस्टेंट a को, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट a, ठीक है। कांस्टेंट a हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास होती है लिमिट, ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये समझ लो एक फंक्शन है, सही है। उसके बाद अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी और 0, और ये है एफ ऑफ एक्स, सही है, और डी एक्स, जी यहाँ तक लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 1, ठीक है, और ये 0 नीचे आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, सही है। फिर है हमारे पास 1, जो 1 ऊपर था अब नीचे आ जाएगा, जैसे कि 0 ऊपर था अब नीचे आ गया था, ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस ये 2 और ये 3 एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, सही है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर इसके अलावा 3 के अलावा कोई भी वैल्यू थी तो वो हमारा क्या था, 0 था, ठीक है। तो वो हमारा सारा 0 होगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या था, हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 0 से छोटा जो भी होगा वो कुछ भी है तो वो क्या है, 0, एल्सवेयर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अब हमारे पास 1 0 एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है ना, हम इनको पुट करेंगे। क्या लिमिट है हमारी, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 की जो लिमिट है उसमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, हमें ये एफ ऑफ एक्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ए एक्स, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह ए एक्स पुट कर दूं, ठीक है, और डी एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा। नाउ सिमिलरली 1 2, इसका एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ए सी, 1 और 2 के बीच में ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और डी एक्स। फिर है हमारे पास 2 और 3, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, माइनस ए एक्स प्लस 3a, ये मेंशन करेंगे, माइनस ए एक्स प्लस 3a, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 यहाँ का, ठीक है। इसको भी कर दो इक्वल टू 1 भले। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट सेट करेंगे। कैसे
जैसे 0 को तो छोड़ दें क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता ये, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट लिखेंगे और सबसे पहले ये लिखेंगे ax, ठीक है, ओवर। अब क्या होता है, लिमिट में ना जो भी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो x पे भी क्या पावर है 1, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब जो पावर बनती है वही डिनोमिनेटर में आता है, सही है। अब हमने यहाँ लिख दिया 2, सही है। उसके बाद अब हमने क्या किया है यहाँ पे 2 लिख दिया। ये जो लिमिट थी ना इसको हम इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख रहे थे, अब ऐसे लिख देंगे 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस दोबारा ब्रैकेट a, ठीक है। अब इस पे कोई भी पावर नहीं है, यानी इसके साथ x ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपल x को ऐड कर देंगे अगर कोई एक सिंगल कोफिशिएंट होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, माइनस ax पावर 1 है, कितनी हो जाएगी 2, और नीचे भी आ जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास 3a, सिर्फ a है x नहीं, इसकी तरह ये भी a था सिंपल, तो हम क्या करेंगे x को ऐड कर देंगे और इसकी लिमिट को मेंशन कर देंगे, जैसे 3 और 2, सही है। उसके बाद dx इक्वल टू 1, सेम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे a 1, ठीक है। 1 क्यों लिखा, x की वैल्यू, x की जगह 1 क्यों लिखा, क्योंकि लिमिट है, हर लिमिट को वैल्यू को पुट करेंगे, अपर लिमिट को भी लोअर लिमिट को भी, ठीक है। अभी मैंने 1 पुट किया, स्क्वायर लगाया ओवर 2 माइनस अपर, हम क्या करते हैं अपर लिमिट में से, यानी ऊपर वाली हमारी अपर है, नीचे वाली लोअर है, ठीक है। अपर में से माइनस करते हैं लोअर को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज आपको समझाने के लिए, वैसे आप भले इसको डायरेक्ट 0 कर देना क्योंकि ये 0 ही होगा, सही है। उसके बाद ओवर 2, अब मैं अगर 0 का स्क्वायर लूँगी और उसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी और उसको इससे डिवाइड करवाऊँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं ना, 0 ही आएगा ना, तो सिंपल यहाँ पे 0 लिख देना भले, सही है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे, हम लिखेंगे a, ठीक है। x की वैल्यू पहले अपर लिमिट 2 माइनस a, फिर x की वैल्यू क्या है 1, सही है। अब ये भी हो गया। अब हम करेंगे इसको माइनस a, x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। उसके बाद ओवर 2, फिर उसके बाद प्लस 3a, x की वैल्यू क्या है 3 चल रही है अभी तक हमारी, क्योंकि हम अपर लिमिट में पुट कर रहे हैं, सही है। उसके बाद माइनस, बाकी की इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस, क्योंकि अपर लिमिट में से माइनस कर रही थी, ये वो वाला माइनस आ गया। फिर दोबारा लोअर लिमिट ऐड करेंगे तो माइनस a, x की जगह अब क्या आएगा 2 आएगा, स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3a, x की जगह अब क्या आएगा 2 आएगा, यानी लोअर लिमिट ऐड कर रहे हैं, और ये ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ क्लोज, ठीक है। ये यहाँ क्लोज होगा और वो वहाँ क्लोज होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब यहाँ तक समझो, हमने सिर्फ क्या किया, सबसे पहले सवाल को देखा, जो भी लिमिट्स गिवन थी उनको मेंशन किया, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, 0, फिर 0 1 2 जितनी भी दी होगी वो लिमिट ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो माइनस इन्फिनिटी 0 वाला है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया। फिर जिसकी जो जो वैल्यूज़ थी हमने f(x) की जगह वो वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि लिमिट्स जैसे इंटीग्रेशन में थी हमने ब्रैकेट में कर दिया, अपर को ऊपर लिख दिया, लोअर को नीचे लिख दिया, हर जगह ऐसे किया। फिर हमने इस x की जगह पे ये जो लिमिट गिवन थी इनको पुट किया हर जगह पे यही किया। अब यहाँ पे 2, मतलब ये पूरी एक वैल्यू है, तो पूरी एक में पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर पूरी एक में लोअर लिमिट पुट होगी। तो ये अपर लिमिट है 3x की जगह 3 आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह 2 आ गया। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, तो इसको मैं a ओवर 2 लिख दूँ, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, सही है ना। इसको लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, सही है ना।
क्योंकि देखो ए वन ज़ा ए, 1 का स्क्वायर किया तब भी 1 आया तो a ओवर 2। और उसके बाद अब हम अगर इसको देखेंगे तो a को 2 से किया तो 2a आ गया माइनस 1a यानी सिंगल a, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 होता है। उसके बाद फिर प्लस करेंगे इसको, अब यहाँ पे -3a हो जाएगा, ठीक है, -3a स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, सही, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, तो प्लस 9a आ जाएगा हमारे पास, सही है। अब फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, तो 3 3 से क्या होता है 9, ठीक है, और ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास 9a। अब यहाँ पे ये -9a आया है, ठीक है, इसको मैं अलग कर देती हूँ ताकि समझ आए। ये हो गया हमारे पास, ये देखो माइनस का a है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 9 किसका आएगा माइनस का, तो -9a ओवर 2 ऐसा का ऐसा, फिर 3 3 जा 9, सिंपल a है, पॉजिटिव का है तो 9a आ गया। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे माइनस, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अलग करने के लिए ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब देखो यहाँ भी माइनस है, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा -4a ओवर 2, ठीक है, फिर प्लस करेंगे तो 3a, अच्छा 3 2 जा 6 होता है तो पॉजिटिव का 6a आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी, और dx जो था वो = 1 चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो जैसे a ओवर 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से, मतलब 2a में से एक a गया तो कितने a बचे, एक a बचा, तो प्लस का साइन लगा के, यानी भाई देखो ये सेम है, वेरिएबल इनके साथ सेम दिए ना, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, तो सिंगल a आ जाएगा, सही है। फिर प्लस करेंगे, अच्छा उसके बाद प्लस करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जितने भी कोफिशिएंट है ना इनको सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे, फॉर सपोज यहाँ देखो, अब मैं पेंसिल लेती हूँ, जैसे मैं पेंसिल ले रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास ये क्या हो गया 2a हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो तो कुछ भी मायने नहीं रखता ना, तो मैं कैसे लिखूँगी -9a ओवर 2, ठीक है, प्लस 9a, ठीक है, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2a, और फिर इस ब्रैकेट को माइनस के, सॉरी पूरे ब्रैकेट को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का 6a आ गया, ठीक है, = 1। अब हम क्या करेंगे, a ओवर 2 प्लस a, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे ब्रैकेट को। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, 9 में 2 प्लस किया कितना हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया, क्या आ गया 11a, सही है, इसके साथ भी a वेरिएबल ही था, ठीक है, हम इनको माइनस प्लस कर सकते हैं, तो अब ये हो गया। अब 11 में से अगर मैं माइनस का साइन है यहाँ, 6 को माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या बचेगा 5, ठीक है, समझी। ये हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, हमने क्या करा कि 9a में से 2a को क्या करा माइनस करा, और सॉरी प्लस किया, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के थे, तो इन दोनों को प्लस किया तो 11a आ गया। फिर हमारे पास इसके साथ भी a वेरिएबल था, हमें इसको समराइज करना है ना, सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया 11 में से 6a को माइनस कर दिया, तो क्या बचा 5a, सही है। अब मैं वैल्यूज को पुट कर लूँगी, तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखो ये माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट को खोल रहे हैं अब हम, 9a ओवर 2, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 9a, अब हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व कर लिया, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 9 है इसके साथ सॉल्व हुआ, और ये जो इन दोनों की वैल्यू है इसको 6a से माइनस करवा दिया, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे 9a ओवर 2, उसके बाद प्लस 5a, प्लस का 5a है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 5a = 1। अब हम आगे से कैसे सॉल्व करेंगे, a ओवर 2, ठीक है, यही लिख रहे हैं a ओवर 2। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल a है, ये 5a है, दोनों प्लस के, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। पहले लिखेंगे, उससे पहले ये माइनस का 9a2 है, इसको मेंशन करेंगे, -9a ओवर 2, ठीक है,
फिर ये सिंगल ए था, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6a आ जाएगा, क्योंकि एक ए में 5a प्लस करोगी या 5a में एक ए प्लस करोगी तो 6a हो जाएंगे ना, इक्वल टू 1 सीधा चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास है a माइनस 9a। ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस 6a इक्वल टू 1। सही है। अब 9a में से 1a गया तो कितना बचेगा, 8a बचेगा, कॉमन सी बात है, ओवर 2 प्लस 6a इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास बचेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, मैंने a में से 9a को माइनस किया, यानी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया है, तो हमारे पास माइनस का 8a आएगा। रिमेंबर, क्योंकि हमने 9a में से नहीं माइनस किया, a में से 9a को माइनस किया है। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 8a आएगा। अब यहाँ पे ये बचेगा माइनस का 4a। ठीक है, ये 1 ऐसे का डिनोमिनेटर का है तो अब हम इसे छोड़ देंगे, 6a इक्वल टू 1। अब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2a इक्वल टू 1। और अब हमें क्या निकालना था, कांस्टेंट a निकालना था, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। क्या वैल्यू है ये बताओ। मैं a को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, बाकी a को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a की क्या वैल्यू आ गई, 1/2। ये मेरे पास क्या आ गया है, हमारे पास a का कांस्टेंट आ गया। हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो हमने क्या किया, हमें कांस्टेंट a फाइंड करना था, हमने पहले फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट करते गए। जो भी हमें लिमिट गिवन थी सवाल में, हमने वो ऐड की। हमें हमने इनफाइनाइट और 0 से स्टार्ट किया, फिर 0 1 था, 1 2 था, 2 3 था, ऐसे ऐसे हमने सारा लिखा। देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स की जगह जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन थी सवाल में, हमने वो ऐड कर दी। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, जो लिमिट थी उनको पुट कर दिया, यानी लिमिट को पुट कर दिया यहाँ पे। देखो x की जगह पे लिमिट्स को पुट कर दिया, अपर और दोनों, और अपर में से माइनस किया लोअर लिमिट को। देन हमने वैल्यूज़ को सॉल्व किया। यहाँ तक तो हमने सिंपल सॉल्व कर लिया था कि 2 में से a गया, a बचा। फिर हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले तो जो कट रहा था उसे काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी a की वैल्यूज़ थी, इस ब्रैकेट को खोला, ये ब्रैकेट था ना -4a प्लस 6a वाला, माइनस माइनस प्लस करके खोला और इसको आपस में सॉल्व कर लिया। ये 2a क्यों आया, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और फिर 2a बच गया था ना, यहाँ पे कट कर दिया हमने 4 को तो आ गया। उसके बाद इन तीनों में a था, हमने आपस में सॉल्व किया, ये दोनों प्लस प्लस के थे, ऐड कर दिया, फिर इस पे से माइनस कर दिया, 6a को 5a बचा। तो अब जब हमने इस ब्रैकेट को खोला, इस वाले को, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और ये पूरी वैल्यू हम सॉल्व कर चुके थे। हमारे पास इसका आंसर आया था 5a, वो मेंशन किया, इक्वल टू 1। देन अब हमारे पास जो हमारे पास वो वेरिएबल है उनको अलग कर लिया, जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में थे उनको अलग कर लिया, तो ये हो गया a/2 माइनस 9a/2। ठीक है, फिर ये सिंगल a था, ये 5a था, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के साथ प्लस का साइन था, माइनस होता तो माइनस करते, प्लस 6a इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सेम था, a कर लिया, a में से 9a गया, माइनस का 8a बचा, प्लस 6a इक्वल टू 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, माइनस का 4a बचा, प्लस का 6a बचा, आपस में माइनस प्लस किया तो पॉजिटिव 2a आया। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था। देन हमने क्या किया, a को इधर ले गए क्योंकि हमें कांस्टेंट a फाइंड करना था। फिर हमने a इक्वल टू 1, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड होगा, ये आंसर आ गया।